है कि सबसे पहले तो इसमें ये हाँ, देखा गया कि सिक्योरिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है ठीक है। और उसके बाद सारे काम किए तो हुए हैं। तो लेकिन सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा जैसे लास्ट में भी उन्होंने यही कहा कि हम अगर हायर करते हैं लोगों को तो वो सिक्योरिटी तोड़ने के लिए, कि हाँ, वो हमें और इम्प्रूव कर सकें सिक्योरिटी वो को। सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकें और दूसरा जो मैंने अभी आपको कंपोनेंट्स दिखाए थे with.google.com से, उन कंपोनेंट्स में भी आपको देखने को मिला कि टीपीयू क्या होते हैं, टाइटन क्या होते हैं, हॉट जी हट मैम, क्या है, नेटवर्किंग क्या है, ये सब कुछ आपको एक डाटा सेंटर के अंदर मिलता है ना। ये कंपोनेंट्स आप लोग देख सकते हो, इसको आप सर्च कर सकते हो कि किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें यस आप मैम, लोगों को देखने को क्या चीज़ें मिल रही हैं? आपके डाटा सेंटर में क्या होगा? हार्डवेयर्स होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे, पावर सब सिस्टम्स होंगे, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज़ होंगी, यूपीएस की बात हो रही है, वेंटिलेशन आपने देखा है, कूलिंग सिस्टम्स देखे हैं, फायर से सब सिस्टम सप्रेशन देखी है, बैकअप जनरेटर देखे हैं और एक्सटर्नल नेटवर्क देखे हैं। ये सब कुछ आपको अभी देखने को मिला है ना इसमें? यहाँ पे, यस मैम। इसके ऊपर। गूगल डाटा सेंटर। जी, गूगल डाटा सेंटर पे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपने देखी हैं। कितने कंट्रीज़ में, कितने रीजन्स में, ये सब कुछ इस पे यहाँ पे गिवन है। गूगल ने खुद थोड़ा बहुत अपना वो दिया हुआ है, ओवरव्यू दिया हुआ है। ये आपके पास है, ठीक है? यस मैम। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे जो मिली थी वो इसमें आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं जनाब कि हमारे पास मज़ीद क्या है डाटा सेंटर्स में। डाटा सेंटर को डिज़ाइन जब आपने करना है तो डाटा सेंटर के डिज़ाइन को आपने देखना है 3-4 तरह से। पहला आपको कहता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। दूसरा आपके पास रिडंडेंट कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या कंपोनेंट्स होते हैं। कॉन्करेंटली मेंटेनेबल साइट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। फॉल्ट टॉलरेंस साइट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। 4 तरह से आप अपने डाटा सेंटर को डिज़ाइन कर सकते हो। और ये कहलाती क्या है? ये टियर्स कहलाती हैं। टियर 1 में आप देखते हो कि आपके पास सिंपल डाटा सेंटर होगा, लिमिटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल इवेंट्स की होगी, मसलन डिजास्टर किसी किस्म का आ गया, सैलाब आ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, जलजिला आ गया, उसके अगेंस्ट आपकी जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम होगी। सिंगल कैपेसिटी कंपोनेंट हैं और नॉन रिडंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन पाथ इसके अंदर होते हैं। फिर आप इस डाटा सेंटर पे जब आप देखते हो तो इसमें कोई रिडंडेंसी नहीं मिल रही आपको, नॉन रिडंडेंट डाटा पाथ, ठीक है? और इसका अवेलेबिलिटी टाइम क्या है? 99.761%, राइट? 99.761%। उसके बाद रिडंडेंट डाटा सेंटर्स आ जाते हैं टियर 2 के ऊपर। ये कहते हैं कि डाटा सेंटर एक आपने डिज़ाइन कर लिया, टियर 1 आपके पास पहले बन गई, अब आपने उसको रिडंडेंट कर दिया ताकि और आप मज़ीद प्रोटेक्शन दे सकें फिजिकल इवेंट के ज़रिए। तो इसकी अवेलेबिलिटी आपके पास ये यहाँ पे थोड़ा-सा गलत लिखा हुआ है, दिस इज़ समथिंग मोर देन दिस वन। इसको आपके पास 7.4% नहीं है, ऑलमोस्ट 7.2% आप इसे कर लें, ठीक है? तो ये आपके पास रिडंडेंसी के साथ आपका ये डाटा सेंटर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट आप देखते हो तो आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो आपको कहते हैं टियर 3 की कनेक्टिविटी। इसमें आप कहते हो कि कॉन्करेंटली मेंटेनेंस आपके पास अवेलेबल होगी कि आपके पास अगर डाटा एक साइड के ऊपर जा रहा है, तो साथ ही उसकी दूसरी साइड पे जा रहा हो। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो कॉन्करेंटली आपके पास जिस टाइम पे प्रॉब्लम आया, उसी टाइम पे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया जाए। द डाटा सेंटर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वर्चुअल एंड फिजिकल इवेंट्स, provides redundant component capacity component and multiple independent distribution path. Each component can be removed or replaced without disturbing services and others. And availability time in इस तरह के data centers का क्या है? 99.82%. फिर फॉल्ट टॉलरेंस आपके पास अकर होती है। चौथे नंबर पे जो आपके पास सिस्टम आता है उसमें आप कहते हो कि आपका सिस्टम क्या है? फॉल्ट टॉलरेंट है। दिस डाटा सेंटर प्रोवाइड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिडंडेंसी। रिडंडेंट कैपेसिटी कंपोनेंट्स आपके पास इसमें अवेलेबल होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन पाथ इनेबल करते हैं कि कॉन्करेंटली इसको मेंटेन किया जा सके, और अवेलेबिलिटी और इंस्टॉलेशन वगैरह काफ़ी डाउन टाइम इसकी कॉज करते हैं कि कम से कम हो, और 99.995% आपका इसमें डाटा सेंटर्स की
अवेलेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट आप जाते हो तो आपके पास जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, एंटर डेटा सेंटर्स की टाइप्स क्या हैं? डेटा सेंटर्स आपके पास टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, एंटरप्राइज डेटा सेंटर, मैनेज सर्विस डेटा सेंटर, को-लोकेशन डेटा सेंटर्स एंड क्लाउड डेटा सेंटर्स। इनमें क्या डिफरेंस है? एंटरप्राइज लेट्स सपोज सुपीरियर का अपना डेटा सेंटर है और वो अपना डेटा सेंटर खुद इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज सुपीरियर डेटा सेंटर, एंड दे हैव ओन्ड इट एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। उसके बाद आप आते हो मैनेज सर्विस डेटा सेंटर पे। आप कहते हो कि सुपीरियर ने अपना डेटा सेंटर बनाया ज़रूर है, मगर इसकी जो सर्विसेज हैं, उनको कोई और मैनेज कर रहा है। लेट्स सपोज हमने वो सुपीरियर की जो डेटा सेंटर की सर्विसेज है ना मैनेज की करने वाली, उसके लिए कंपनी बना ली और वो कंपनी अलग से इस डेटा सेंटर को मेंटेन कर रही है। फिर आपके पास अगली चीज़ आ जाती है को-लोकेशन डेटा सेंटर्स। को-लोकेशन डेटा सेंटर्स आपके पास है कि आपकी बिल्डिंग एक है, दरमियान में यूसीपी या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर या आप कह दो कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी, इन सब ने अपने-अपने डेटा सेंटर्स वहाँ पे मेंटेन किए हुए हैं, या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी या एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये आपके पास को-लोकेशन डेटा सेंटर्स कहलाएँगे। फिर आपके पास आ जाते हैं क्लाउड डेटा सेंटर्स। लेट्स सपोज आपने पाकिस्तान के नेटवर्क में या पाकिस्तान में पूरे मुल्क में अपनी एजुकेशन सेक्टर्स का एक ही क्लाउड बनाया हुआ है और इस क्लाउड के ऊपर आपको डाटा मिल रहा है जो आपको क्लाउड के तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इन डाटा सेंटर्स में आपको क्लाउड की डाटा सेंटर्स की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। जी, इस स्लाइड को ज़रा रीड करें और फिर मुझे बताएं कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी। मैम मैनेज सर्विस डाटा सेंटर की लास्ट लाइन बताते हैं एक बार। मैनेज सर्विस डाटा सेंटर्स आप आपके पास होता है कि कंपनी लीजेस द इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ बाइंग इट। अब मैं सुपीरियर ने अपना डेटा सेंटर जो है वो किसी और से खरीदा हुआ है। ये एक डेटा सेंटर है, ये आपके पास लेट्स सपोज इसको कहते हैं कि हम इसका नाम रख देते हैं एबीसी डेटा सेंटर, ठीक है? अब ये डेटा सेंटर जब रेंट पे ले लेगा सुपीरियर, तो ये आपके पास कहलाता है लीजिंग द डेटा सेंटर, राइट? ओके। और कोई चीज़? यस क्लास? नो मैम। ओके, नेक्स्ट आ जाओ जनाब। टाइप्स कितनी है डेटा सेंटर्स की? आपको ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स मिलेंगे और मॉड्यूलर डेटा सेंटर्स मिलेंगे और क्लाउड डेटा सेंटर मिलेंगे। ट्रेडिशनल डेटा सेंटर आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स आपको ये बताते हैं कि आपके जो सर्वर्स हैं, रैक्स हैं, वो आपके पास ईच परफॉर्म्ड रैक्स एप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी रिक्वायर्ड टू मैनेज ऑफ द क्रिटिकल एप्लीकेशंस। जो पैटर्न आपने 4 सर्वर्स, 5 सर्वर्स या 10 सर्वर्स जितने भी रिक्वायर्ड हैं, वो आपने अपने लिए एक बना के सिस्टम रख लिया है। ये आपके पास क्या होगा, जब आप इस पे काम कर रहे होगे तो अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, लेट्स सपोज इस पूरे डेटा सेंटर्स में किसी जगह पे कोई एक सर्वर पे प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस सर्वर को पूरे को रिप्लेस करने के लिए या उस पूरे सेटअप को करने के लिए आपको पूरा सेंटर हो सकता है कि वो डाउन करना पड़े, राइट? उसके मुकाबले में इस इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए आपने कहा कि भी इसके मॉड्यूल्स बना दो। मॉड्यूलर डाटा सेंटर आप यूज़ करोगे तो मॉड्यूलर डाटा सेंटर अगर इस मॉड्यूल के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है और इसका बैकअप आपने डाटा सेंटर बनाया हुआ है, रिडंडेंट डाटा सेंटर डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसको आप फ़ौरन अप कर सकते हो। इस मॉड्यूल को आपको हैंडल करना होगा, बाकी सारे मॉड्यूल से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम अटैच एसोसिएट नहीं किया जा सकता। तो ये आपके पास मॉड्यूलर डाटा सेंटर है। क्लाउड डाटा सेंटर्स आपको बताते हैं कि भी क्लाउड में आप अपनी चीज़ों को वर्चुअलाइज़ करके रख सकते हैं, कंप्यूट स्टोरेज और नेटवर्किंग आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और आप क्लाउड को मेंटेन करने के लिए, इसकी सर्विसेज को एसोसिएट करने के लिए क्लाउड प्रोवाइडर ये सारे काम कर रहे होंगे। अब आप इसको भी रीड कर लें और इसमें से मुझसे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें प्लीज़।
जी, इसमें कोई क्वेश्चन है? जी, कोई मैम क्वेश्चन? आपने कहा जैसे बताते हैं रिडंडेंट डाटा हम लोग हुँ, बनाते हैं, हुँ। तो ये कन्फर्म होता है कि जो रिडंडेंट डाटा बन रहा है, जो एक्चुअल डाटा में अगर कोई एरर आता है या कुछ भी, वायरस कुछ भी, तो वो रिडंडेंट में नहीं जाता? क्या अ, उसका लिंक उसके साथ नहीं होता? मोस्टली ऐसा होता है कि अगर किसी किस्म का कोई वायरस आए तो प्रोटेक्शन की जो लेयर्स हैं या प्रोटेक्शन का सिस्टम है, वो आपका ऐसा रखा जाता है कि वायरस एक्चुअली होता क्या है? वायरस कोई फ़ाइल होती है, कोई अटैक होता है तो वो कोई यस, आपकी फ़ाइल ही होती है ना जो आपके डाटा को करप्ट कर रहा होता है। तो मोस्टली ऐसा किया जाता है कि अगर एक फ़ाइल एक सेटअप को करप्ट कर सकती है, तो डाटा सेंटर्स की पॉलिसीज़ ये रखी जाती हैं कि इस डाटा सेंटर में डिफरेंट एल्गोरिदम चलाएँ और इस डाटा सेंटर में दूसरा एल्गोरिदम चलाएँ। तो इससे चांसेस ये होते हैं कि अगर एक करप्ट हुआ है एक वायरस के ज़रिए तो दूसरा उस वायरस के ज़रिए करप्ट नहीं होगा। और इसमें ज़्यादातर आप ये कह सकते हो कि जो रिडंडेंट वाली पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसमें सिक्योरिटी को ज़्यादा एनहांस कर दिया जाता है। वो बैकअप के तौर पे रखा जाता है। ठीक है? ओके मैम। और कोई चीज़? नो मैम। आपके पास डाटा सेंटर्स के ट्रेंड्स क्या हैं? डाटा सेंटर्स को आप कंसोलिडेट करते हो, कंसोलिडेशन में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक ही रैक के ऊपर मल्टीपल या एक ही सिस्टम के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल कर लें। तो मेगा डाटा सेंटर्स 400 के स्क्वायर फीट के होते हैं, 4 के रैक और 200 के सर्वर्स इसमें अटैच किए जा सकते हैं। यानी आपके एक रैक आपका डिज़ाइन हुआ हुआ है, इसमें अगर 4 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, तो चारों में हो सकता है 10-10 वर्चुअल मशीन्स के ज़रिए 10-10 सर्वर्स इंस्टॉल किए जा सकते हों। फिर सर्वर्स के ट्रेंड्स अपने हैं, सर्वर्स के ट्रेंड्स आपको बताते हैं कि 8 टू 6 मल्टी कोर्स कंप्यूटर्स जो हैं काम करते हैं, वर्चुअलाइजेशन एंड वर्चुअल मशीन जिसमें काम कर रही होती हैं। तो एक सर्वर को डिज़ाइन करने के लिए हार्डवेयर होते हैं, फिर हाइपरवाइज़र होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और उसके ऊपर मज़ीद एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशंस आपकी किस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि ईस्ट वेस्ट एप्लीकेशन ट्रैफ़िक आपको सपोर्ट की जा सके। मसलन आप कह सकते हो कि वेस्ट में यूज़ होने वाले सिस्टम या ईस्ट में यूज़ होने वाले सिस्टम वेस्ट में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इंटरकनेक्शन के ट्रेंड्स आप देख सकते हो कि इसमें जो कनेक्शन यूज़ किए गए हैं वो 10 गीगाबिट ईथरनेट यूज़ किए जा सकते हैं। आईपी स्टैक के ऊपर, एचपीसी स्टैक के ऊपर, एफसी स्टैक आई और ये सब चीज़ें 10 गीगाबिट्स के नेटवर्क के ऊपर काम कर रही होती हैं। लार्ज स्पीड इंक्रीजेज़ 10, 40 और 100 गीगाबिट ईथरनेट को भी यूज़ किया जा सकता है इन सिस्टम्स में। उसके बाद आप देखते हो तो आपके पास अ, मज़ीद जो चीज़ आती है डाटा सेंटर का आर्किटेक्चर। डाटा सेंटर के आर्किटेक्चर में आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो हैं फिज़िकल और लॉजिकल दोनों लेआउट इसके अंदर होते हैं, इक्विपमेंट भी होता है, रिसोर्सेज़ और इक्विपमेंट भी होते हैं किसी भी डाटा सेंटर में। डाटा सेंटर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इज़ अ सेंट्रल टू आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी डाटा सेंटर यानी अगर आपने सुपीरियर का अपना डाटा सेंटर बनाया है तो दैट इज़ सेंट्रल टू एवरीथिंग। आपका डाटा सेंटर दरमियान में काम करेगा और बाकी के आईटी सॉल्यूशंस जो हैं वो साइड पे इसके काम कर रहे होंगे। अगर आपका डाटा सेंटर प्रॉपर नहीं है, तो आप अपना एलएमएस और यूएमएस जो है वो प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आपकी डाटा सेंटर्स की प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है और उसकी परफॉर्मेंस, रेज़िलियंसी और स्केलेबिलिटी के नीड के मुताबिक। डाटा सेंटर आपके पास इसके डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और क्विकली डिप्लॉयमेंट की जा सकती है, सपोर्टिंग न्यू सर्विसेज़ आपके पास इस सर्विसेज़ को अप्लाई किया जा सकता है। सो दिस इज़ व्हाट अ डाटा सेंटर कैन बी डिज़ाइन फॉर और एन आर्किटेक्चर ऑफ डाटा सेंटर कैन बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। 3 लेयर्स के अंदर आपका डाटा सेंटर काम करता है और ये लेयर्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग अपना जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था उसका क्विज़ और जो अभी हमने स्लाइड्स की हैं, इसका क्विज़ जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है? अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ।